अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो है बीकॉम पार्ट 2 के सब्जेक्ट एडवांस अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग रेशो के हवाले से, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम नंबर 7 को, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और पेपर में आने के चांसेस भी इसके ज़्यादा हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द अलाइड केमिकल लिमिटेड कंप्यूट, आपने करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सीखिएगा, पेपर में यही क्वेश्चन आने के चांसेस भी हैं। तो क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 1 में कहता है ए में ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आपने फाइंड करनी है। मैंने आपकी आसानी के लिए थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्यूशन तैयार कर दिया है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला मेरे पास होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। ये मेरे पास फॉर्मूला है। ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर मुझे गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन कितना गिवन है, 2,60,000 रुपये। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट मुझे गिवन है 2,60,000 रुपये। इसको डिवाइड करेंगे नेट सेल के ऊपर, तो नेट सेल कहते हैं, सवाल में गिवन है जी 843500 के नाम से, तो लिख देते हैं 843500। तो सॉल्व कर लेते हैं। 260,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 843500। तो मेरे पास जवाब आ रहा है 30.82 और ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जो होती है वो हमेशा परसेंटेज में आती है। तो 30.82 मेरा जवाब है। तो ये देखें, मैं चेक करवा दूं आपको, तो 30.82 मेरे पास जवाब आ गया। पॉइंट नंबर 2 में मुझे वो कहता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो फाइंड करनी है। बच्चों को ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में डिफरेंस समझ नहीं आता। एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो है, एक नेट प्रॉफिट रेशो है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को डिवाइड करना है सेल पे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है, और नेट प्रॉफिट रेशो के अंदर आपने नेट प्रॉफिट को नेट सेल के ऊपर डिवाइड कर देना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आता है? अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दें तो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने भी आपको बताया कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दें तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल आएगा। मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट गिवन था 2,60,000, उसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2,60,000 रुपये। इसके अंदर से मैंने माइनस करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से क्वेश्चन में मेरे पास गिवन है? मेरे पास गिवन है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफिस एक्सपेंस के नाम से, सेलिंग एक्सपेंस के नाम से, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के नाम से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर ही आएगा, और डेप्रिसिएशन भी आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर आ जाएगी। ये तमाम चीज़ें मेरे पास ऑफिस एक्सपेंस के नाम से, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए गिवन है 16,000 रुपये का तक। तो इनको मैं माइनस कर देता हूं। तो सबसे पहले है जी 50,000 रुपये आपने यहाँ पे वर्किंग में लिखना है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं मैं बराह रास्त आपको लिख देता हूँ 50,000। इसके अंदर से मैंने माइनस करने हैं सेलिंग एक्सपेंसेस जो कि 30,000 रुपये के हैं, ये भी मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। इसके बाद मैंने माइनस करना है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को, ये भी मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। इसके बाद मैंने माइनस करना है इसके अंदर से डाउटफुल डेट्स को जो कि 4,000 के हैं, ये भी मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। और इसके अंदर से मैंने माइनस करना है डेप्रिसिएशन को 16,000 रुपये की जो है, ये भी मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो मैंने अपने ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जब माइनस किया तो मेरे पास रिमेनिंग बच जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो मैं वर्किंग करके देख लेता हूँ। 2,60,000 माइनस 50,000 माइनस 30,000 माइनस 20,000 माइनस 4,000 और माइनस 16,000, तो मेरे पास आता है 94,000। शायद मैंने कुछ गलती कर दी है। 2,60,000 माइनस 50,000 माइनस 30,000 माइनस 20,000 माइनस 4,000 माइनस 16,000,
तो मेरे पास आता है 1,40,000। ये 1,40,000 मेरे पास आया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को मैं ऊपर लिख देता हूँ 1,40,000। इस 1,40,000 को डिवाइड करेंगे नेट सेल पे, जो कि गिवन थी 843500 के नाम से, 843500 के नाम से, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो करते हैं वर्किंग, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल 843500। तो मेरे पास जवाब आता है 16.59। इसको भी आपने परसेंटेज के अंदर लिखना है, तो इससे अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो ये बनता है 16.6। ये अगर देखें चौथी रकम 5 से बड़ी है, तो इसके अंदर मैंने एक ऐड कर दिया तो 16.6 आ गया, साथ परसेंटेज लगा देंगे तो ये मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जवाब आ गया। ये देखें आंसर भी टैली हो गया है। पॉइंट नंबर मेरे पास 3 है, ऑपरेटिंग रेशो मैंने निकालनी है। ऑपरेटिंग रेशो इंतहाई आसान है। ऑपरेटिंग रेशो का आपने फॉर्मूला याद रखना है। ये ऑपरेटिंग रेशो है, नेट प्रॉफिट रेशो नहीं है। ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ सेल प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके पास कौन से होते हैं, अभी क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया है। तो कॉस्ट ऑफ सेल को सीजीएस भी कहते हैं, और सीजीएस का फॉर्मूला मैंने ऊपर आपको बता देता हूं कि सेल माइनस जीपी। अगर सेल में से जीपी को माइनस कर दो तो आपके पास सीजीएस आ जाएगा। सेल मेरे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, ये देखें, ये गिवन 843500 के नाम से, तो मैंने इसके अंदर से जीपी को माइनस कर देना है 260 और 000। तो मेरे पास सीजीएस आता है 843500 माइनस 260 तो मेरे पास सीजीएस आता है 583500। आपने सीजीएस की भी ऊपर वर्किंग करनी है, मैं लिख देता हूँ 843500 माइनस 2,60,000। तो मेरे पास आता है सीजीएस कितना, यहाँ पे लिख देता हूँ कि 583500। इसके अंदर प्लस करने हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अभी बताया कौन कौन से हैं, लिखने हैं आपने पहले ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ 50,000 प्लस 30,000, इसके अंदर प्लस कर दूंगा 20,000 जो कि मेरे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, प्लस कर दूंगा इसके अंदर 4,000 और 16,000, 4,000 प्लस 16,000। ये तमाम के तमाम मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। इसको आपको यहीं पे प्लस करके दिखा देता हूँ। तो 583, बल्कि पहले मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस कर लेता हूँ। 50,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस 4,000 प्लस 16,000। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके पास आ रहे हैं 1,20,000 के, 1,20,000 के। इसके अंदर प्लस करने हैं आपने कॉस्ट ऑफ सेल, जिसे सीजीएस कहते हैं, वो है जी 583500। इन दोनों प्लस करके मल्टीप्लाई करना है 100 से और डिवाइड कर देना नेट सेल पे, जो गिवन थी 843,500, 843,500। तो सॉल्व कर लेते हैं। 583,500 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1,20,000 के जो हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल 843,500। तो मेरे पास जवाब आता है जी इसका 83.40, 83.4। ये देखें जी, उन्होंने राउंड ऑफ किया हुआ है, तो जवाब हमारा बिल्कुल ठीक आया है 83.4। और जो ऑपरेटिंग रेशो है उसका जवाब भी परसेंटेज के अंदर आता है, चाहे ग्रॉस प्रॉफिट हो, चाहे नेट प्रॉफिट हो, चाहे ऑपरेटिंग रेशो हो, इनके जवाब परसेंटेज के अंदर आते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है जी नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट यहाँ पे गिवन है मेरे पास। नेट प्रॉफिट ये देखें बैलेंस शीट के अंदर, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो उसने बना के दिया हुआ है 1,80,000 रुपये, इसके अंदर नेट प्रॉफिट है, तो मैंने 1,80,000 रुपये लिखा। डिवाइड करेंगे नेट सेल पे, जो कि मेरे पास गिवन है 843,500, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो हम चेक कर लेते हैं 180,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल 843,500। तो मेरे पास जवाब आता है 21.34। तो 21.3 राउंड ऑफ करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये देखें 7
नेट प्रॉफिट है तो परसेंटेज आएगा। और लास्ट वन है मेरे पास स्टॉक टर्नओवर रेशो, उसका फॉर्मूला होता है CGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। CGS अभी मैंने ऊपर निकाला था, फॉर्मूला बताया था कि सेल माइनस GP, सेल भी गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट भी गिवन है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो CGS आता है 583500। आपने इसकी एक प्यारी सी वर्किंग करनी है, जगह कंजस्टेड है, कैमरे के अंदर एडजस्ट करने के लिए मैं छोटी छोटी वर्किंग साथ ही आपको कर देता हूं, लेकिन आपने पेपर में इसकी नीट वर्किंग करनी है। तो मेरे पास CGS आया था 583500। इसे डिवाइड करेंगे इन्वेंट्री पे, इन्वेंट्री एवरेज इन्वेंट्री लेनी है, उसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ देखें मेरे पास ओपनिंग स्टॉक गिवन है, स्टॉक को इन्वेंट्री कहते हैं 55,000, मैंने यहाँ लिख दिया। इसके अंदर प्लस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को 79500 डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा तो मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। अगर ओपनिंग स्टॉक गिवन ना होता तो जो स्टॉक गिवन था सिर्फ उसी पे डिवाइड करते थे, 2 पे डिवाइड नहीं करते। तो एवरेज स्टॉक मैं निकाल लेता हूँ, जिसे एवरेज इन्वेंट्री भी कहते हैं, 55,000 प्लस 79500 डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज इन्वेंट्री मेरे पास आ रही है 67250। इन्हें डिवाइड कर देते हैं, 583500 डिवाइडेड बाय 67250। तो मेरे पास जवाब आता है इसका 8.676 है, तो राउंड ऑफ करेंगे तो 8.68 मेरे पास जवाब आ जाएगा। और स्टॉक टर्नओवर रेशो को हम लिखते हैं इसी तरह, यानी कि इसे हम परसेंटेज में नहीं लिखते। तो हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।